तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ के पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमसे पूछा गया है बताइए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखा है, क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q जीरो नहीं है, मतलब हर जीरो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है और जीरो को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ उत्तर में लिखेंगे क्या, देखिए इसके हल में आप क्या लिखेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप जवाब देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और देखिए एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। उसने बोला क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो बटे एक, क्योंकि जीरो बटे एक का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। या जीरो बटे दो लिख दीजिए, जीरो बटे तीन लिख दीजिए, जीरो बटे चार लिख दीजिए। ठीक है, इस टाइप के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिए जीरो को आप जीरो बटे एक लिख देंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये p बाई क्यू के रूप में बन गया। और देखिए p और q मतलब अंश और हर दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो दोनों पूर्णांक है, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक होता है और एक भी पूर्णांक होता है, और हर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए किसी का भी हर जीरो नहीं है, तो आपका इतना जवाब हो जाएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और आप एग्जाम्पल दे देंगे, जीरो को क्या करेंगे, p बाई क्यू के रूप में लिख के दिखा भी देंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरे क्वेश्चन में बोला है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखिए जैसे किसके बीच में ज्ञात करनी, 3 और 4 के बीच में। तो पहले आप 3 और 4 को लिख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका हल कैसे लिखेंगे, आप पहले 3 और 4 को लिख लीजिए, और आप 3 को लिख सकते हैं 3 बटे एक, और 4 को लिख सकते हैं 4 बटे एक, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 3 को 3 बटे एक और 4 को 4 बटे एक लिखा जा सकता है। दोनों का हर क्या है, समान है। दोनों का हर समान है, ये होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग हर को समान करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ऐसा आपको मिल जाए 2 बटे 5 हो जाए, और कोई बोल दे 3 बटे 4। अब इसके बीच में कुछ संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको हर समान करना पड़ेगा। अगर इसका हर समान नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 5 और 4 का एलसीएम लीजिए, 5 चौक को 20, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, तो दोनों का हर 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 कैसे बनेगा, आप 4 से गुणा करेंगे और यहाँ किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो एक क्या बन जाएगा आपका 8 बटे 20, और ये आपका क्या बन जाएगा 5 3 15 बटे 20। ठीक है, तब हर को बराबर बनाना पड़ेगा। देखिए आपको हर को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें तो ऑलरेडी क्या है, हर क्या है, बराबर है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बात का ध्यान देना है कि हमको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 को। कितनी, 6। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक एक्स्ट्रा से, अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो एक एक्स्ट्रा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन कब, जब दोनों का हर समान होगा तभी ये काम करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसको क्या लिख सकते हैं 7 तरीके 21 बटे 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28 बटे 7। तो आपका देखिए आंसर मिल जाएगा। इन दोनों के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या देखिए आप लिख पाएंगे। 21 बटे 7 है और यहाँ 28 बटे 7 है, तो 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, और 26 बटे 7, और 27 बटे 7। तो देखिए इन दोनों के बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं 6 को। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें हर नहीं समान होंगे तो पहले हर समान करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे। जितना भी ज्ञात करना होगा, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उससे एक एक्स्ट्रा संख्या से आप गुणा कर देंगे आंसर में, तो आपका आंसर मिल गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यह है 3 बटे 5 और क्या है 4 बटे 5। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का हर समान है। ठीक है, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोनों का हर क्या है, समान है।
तो आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 5 को ज्ञात करना तो आप 6 से गुणा कर देंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, 4/5 में क्या करेंगे? ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर? 3 छक्का 18, 5 छक्का 30, और यहाँ क्या मिलेगा आपको? देखिए 6 चौक को 24/5 छक्का 30। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा? देखिए आपका आंसर क्या मिलने वाला है? देखिए 18 और यहाँ 24, 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 लिख दीजिए, फिर 23/30। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, 0 0 कट जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको? 2/3। ठीक है, ऐसा करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, देखिए 18 और 24 के बीच में सब आ रहा है। ठीक है, तो यह हो गई 5 गो परिमेय संख्या जो 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे 5 को चाहे 6 को, जितना भी ज्ञात करना हो, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस मेथड से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। उसके बाद कारण के साथ अपना उत्तर देना है। हमको कारण देना, क्यों गलत है, या फिर सही है तो क्यों सही है। कारण के साथ हमको क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखिए क्या लिखा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात सही है कि नहीं सही है? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसने क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या दिख रही है वो सब पूर्ण संख्या में दिख रही है। तो हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह बात क्या है? सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सत्य है। सत्य है। आगे लिखेंगे क्योंकि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपको पूर्ण संख्या मिल जा रही है। तो हर एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यह बात क्या है? सही है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। दूसरा क्या लिखेंगे? तो आगे देखिए लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? देखिए इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में होता है आपका डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो इसने क्या बोला? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये असत्य है, क्योंकि -4 एक पूर्णांक है। -4 क्या है? -4 आपका एक पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? ये बात सही है? नहीं सही है, क्योंकि देखिए ये सब पूर्णांक है, लेकिन ये सब पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहे हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या है? गलत है। हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं बन सकता। केवल देखिए पूर्ण संख्या 0 से बन रहा है, 0 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्या है। लेकिन इधर का जो पूर्णांक है निगेटिव वाला, वो कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, यह बात क्या है? गलत है। तो यहां लिखेंगे असत्य है। असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल के लिए आप लिख देंगे कि -4 एक पूर्णांक है, परंतु -4 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आगे आइए तीसरा देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी गलत है, क्योंकि कोई परिमेय संख्या में लिखता हूं यहाँ 2/3। देखिए तो लिखेंगे असत्य है। पहले यहाँ क्या लिख देंगे? असत्य है। असत्य क्यों है? लिखेंगे असत्य है क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है। 2/3 आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या में कहीं भी नहीं मिल रही है। ठीक है, इसने बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने एक परिमेय संख्या लिया 2/3 जो पूर्ण संख्या नहीं दिख रही है। तो क्या हो जाएगा? ये कथन असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह स्टेटमेंट क्या है? असत्य है, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह क्या है? गलत है, मतलब असत्य है। तो उम्मीद करता हूं आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी
कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।